ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी यात्रा के 75वें पर्व पे पहुंच चुके हैं और मैं दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूं। यह श्लोक संसार के सबसे अटल सत्य को प्रतिपादित करता है। पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने जो तर्क शुरू किया था, यहाँ वे उसे एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो घटना अनिवार्य है या जिसे टाला नहीं जा सकता या इनएविटेबल है जैसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए चिंता करना केवल एक समय की बर्बादी है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और सुनिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब चरणबद्ध तरीके से इस चरण सीखे इसका सभी आघातों को और अनुस्वारों को समझते हुए। पहले चरण में 4 शब्द जातस्य हि ध्रुवो और मृत्युर, अनुस्वार और आघात के नियम आप जानते हैं तो उसी हिसाब से उच्चारित करेंगे। जातस्य हि के साथ ध्रुव में आता है ध का आघात। जातस्य हि ध्रुवो हिद कहेंगे और ध्रुवो मृत्युर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर। दूसरे चरण को देखिए, 4 शब्द यहाँ भी है, ध्रुवई जन्म मृतस्य और च। पहले अनुस्वार में चौ जो का आपको पता है, अनुस्वार इसलिए यंग का उच्चारित किया जाएगा। ध्रुवई जन्म मृतस्य च। एक साथ पहला और दूसरा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च। अब एक ही शब्द है तीसरे चरण में, तस्मा बोलेंगे और फिर द परिहार्येर्थे, क्योंकि आपको अवग्रह का भी उच्चारण देखना है, वो येर को आगे खींचना है और येर ही निकलेगा उसके आगे और थे खत्म हो जाएगा। तस्माद परिहार्येर्थे। चौथे चरण में 3 शब्द है न और उसमें आघात है तो नत आ जाएगा। नत त्वम शोचितु मर्हसि। पहले भी प्रयुक्त हुआ यह शब्द तो आपको उसका उच्चारण मालूम है। अब तीसरे और चौथों के एक साथ सुनिए। तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब पूरे श्लोक को ध्यान से सुनिए। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब इसके शाब्दिक तौर भावार्थ को समझते हैं। जातस्य मैंने जन्म लेने वाला, हि क्योंकि या निश्चित ही, ध्रुव ये भी निश्चित है या अटल है, मृत्यु मृत्यु को कहते हैं, ध्रुवम निश्चित, जन्म जन्म, मृतस्य मरे हुए का, च और तस्मात इसलिए, अपरिहार्य अर्थे बिना टाला जाने वाला विषय यानी अपरिहार्य है जो होना ही है। न त्वम तुम्हें नहीं करना चाहिए या शोचितुम अर्हसि शोक नहीं करना चाहिए। इसका सरल अर्थ यह है क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए इस बिना टाले जा सकने वाले विषय यानी जो कि अनिवार्य नियम है, एक नियम है ये प्रकृति का, मैं तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ
प्रकृति के नियम की बात कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ नेचर बता रहे हैं एक तरह से। मृत्यु एक सत्य है, जो भी वस्तु इस भौतिक संसार में प्रकट हुई है, उसका अंत सुनिश्चित है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही आपको पहले बता चुके हैं कि जन्म के बाद मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जन्म होगा। ये चक्र की बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोण का शरीर पुराना हो चुका है। यदि वे इस युद्ध में नहीं भी मारे जाते हैं, तब भी समय उन्हें एक ना एक दिन ले ही जाएगा, यानी उनकी मृत्यु निश्चित ही है। भले ही इस युद्ध में ना मरे, लेकिन मरना तो उन्होंने है ही। अपरिहार्य जिस घटना पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है और जो सृष्टि का नियम है, उसे लेकर दुखी होना अज्ञानता है। इस अपरिहार्य शब्द का शब्द उन्होंने इसलिए प्रयुक्त किया। कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक योद्धा का काम भविष्य की चिंता करना नहीं है, बल्कि वर्तमान के कर्तव्य को निभाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक भी भली भांति समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को जोड़िए इस यात्रा से, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में बताएं, अपने विचार दीजिए। कल फिर एक नए श्लोक के साथ मिलते हैं, यानी 28वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।